नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का होगा आयोजन। 28 मई से 3 जून तक होगा भव्य धार्मिक कार्यक्रम। मनुष्य महाराज करेंगे भागवत कथा का आयोजन। 28 मई को रानी सती मंदिर प्रांगण से निकलेगी शोभा यात्रा। मंडावा में कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में कई लोगों ने पहुंचकर गौमाता की सेवा की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुशीला सीगड़ा ने गौशाला में 5,121 रुपए और संदीप शर्मा ने प्रताप सिंह सिंहासन की स्मृति में 2100 रुपए का आर्थिक सहयोग समिति अध्यक्ष रविंद्र शर्मा को सौंपा। पुलारा के रेलवे परिसर स्थित वेगन केयर कॉम्प्लेक्स में नवजात शिशु का भ्रूण मिला, जिस वजह से सनसनी फैल गई। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सांभर में वट सावित्री अमावस्या पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति के लंबी आयु की कामना की और महिलाओं ने सती सावित्री का उपवास रखकर सुनी कहानी। वट वृक्ष के पत्तों के गहने पहने। झुंझुनू के खेतपुड़ी में 1818 से चली आ रही परंपरा का आज तक निर्वहन किया जा रहा है। शनि जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर में शनिदेव के 11 भाई बहनों की पूजा भी की जाती है। शनि जयंती पर मेला प्रसाद और भव्य आरती होती है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। अलवर के बानसूर में बाइक सवार ने पैदल चल रही महिला और बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 3 महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कीश कला बोर्ड के अध्यक्ष और महंगाई राहत कैंप के जिला प्रभारी महेंद्र गहलोत 1 दिवसीय सीकर के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को काफी राहत मिल रही है। सीकर जिला में रजिस्ट्रेशन में राज्य में अव्वल रहा है। अब तक करीब 21 लाख लोग राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ ले चुके हैं। अलवर के बानसूर में रेडीमेड की दुकान में आग लगी। आग लगने से दुकान मालिक को 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। झुंझुनू में महिला नर्सिंग कर्मियों का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरने को अपना समर्थन दिया। कमलकांत शर्मा समेत भाजपाइयों ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। आज भाजपा नेता भांगू ने कहा कि हर लड़ाई में नर्सिंग कर्मियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। झुंझुनू के पिलानी में लो वोल्टेज समस्या के कारण जीएसएस पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूजडोला सरपंच कानू सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन पर बैठे। सूचना पर एईएन सुरेंद्र सैनी मौके पर पहुंचे। एईएन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। अलवर में अवैध शराब बेचने के मामले में गोपाल चौकी से कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। अलवर के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूसरायदा का बास जाट मोहल्ला में पड़ोसियों ने जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते खेत की डोल पर लगे पत्थर को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी के समीप अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 60 आरोपी को गिरफ्तार किया। मंडावा के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में 12वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में टॉपर्स का सम्मान किया गया। कक्षा 12 कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम में साई थलिया 93% से ज्यादा अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहे और 12वीं विज्ञान वर्ग में पवन कुमार ने 89.60% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। नीमका थाना में गोपाल गौशाला के सामने स्थित ठेके में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल की बोतल से आग लगा दी। ठेके के सेल्समैन ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर नियंत्रण किया। सूचना मिली पर कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया, साथ ही जानकारी जुटाई। सीएम गहलोत के द्वारा दूदू को जिला बनाए जाने के बाद दूदू के नवगठित जिला कार्यालय पर आईएएस आर्तिका शुक्ला ने पदभार ग्रहण किया। आर्तिका शुक्ला ने कहा कि दूदू जिले की
सीमांकन और सरकारी कार्यालय के स्थान चयन में आने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी के राहत कैंप में पंचायत खारा में ढाणिया के कानाराम विनोद बिश्नोई के परिवार की खातेदारी भूमि का 50 खातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवारा किया। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, विकास अधिकारी नारायण लाल सुथार भी उपस्थित थे। फलौदी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारियों ने नगर पालिका को सौंपा शिकायत पत्र में 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों के पद पर लगे हुए हर जाति के लोगों से सफाई का कार्य करवाया जाए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने पर सफाई कर्मचारी झाड़ू डाउन के लिए मजबूर होंगे। जोधपुर के फलौदी में बीजेपी जिलाध्यक्ष पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि झूठे वायदों की सरकार की विदाई तय है। साथ ही उपखंड अधिकारी को बिजली बिलों में भारी वृद्धि की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। जोधपुर के निजी होटल में एजुकेशन और करियर फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक पहुंचे और आयोजित फेयर में देश भर की जानी मानी 14 यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया। कंपनी के सीईओ रामरतन माहेश्वरी और हाईटेक कंपनी के मैनेजर मनोज कुमार की देखरेख में फेयर आयोजित किया गया। जोधपुर में डिस्कॉम कर्मचारियों के द्वारा न्यू पावर हाउस स्थित एमटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। ओपीएस के तहत ऑप्शन भरने में आ रही त्रुटियों को दूर करने और एकमुश्त राशि 12% ब्याज जमा करने के आदेश समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने डिस्कॉम एमडी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। जैसलमेर के फलसूंड के श्यामपुरा गांव में सिलेंडर से गैस लीक होने से 2 कच्चे झोपड़ी में आग लग गई। ग्रामीणों ने मवेशियों को जैसे तैसे बाहर निकाला, वहीं घरेलू सामान समेत पशु चारा जलकर राख हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर के भंडियाड़ा में बिजली विभाग के ईएन ऑफिस में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने 6 कंप्यूटर, 3 प्रिंटर, 4 यूपीएस समेत सरकारी रिकॉर्ड भी चोरी कर लिया। सूचना पर भंडियाड़ा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच में जुट गए। बाड़मेर के सिवाना के रिको क्षेत्र में विकास के नए पंख लगेंगे। रिको निदेशक सुनील ने रिको क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के लिए 1 करोड़ 34 लाख का बजट जारी किया है। रिको निदेशक के हाथों से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में सुनील परिहार ने रिको की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। जोधपुर के फलौदी में डॉक्टर्स एसोसिएशन की संगोष्ठी का आयोजन। संगोष्ठी में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल और दुष्परिणामों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ फिजिशियन तथा एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर सतीश पुरोहित ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन फलौदी को जिला स्तरीय स्वरूप देने के लिए 1 जुलाई को एसोसिएशन के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी मंत्रालयी कर्मचारियों ने विधायक मनीषा पंवार से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। विधायक के प्रयासों से कार्यालय में 49 पद से बढ़कर 84 पद होने पर आभार जताया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने सीएम अशोक गहलोत का भी आभार जताया। सारा उपखंड क्षेत्र के वालेरा में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम सूरजभान बिश्नोई और तहसीलदार कौशल्या जहांगीर की उपस्थिति में आयोजन हुआ। शिविर के दौरान एसडीएम सूरजभान बिश्नोई ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड प्रदान किए। बाड़मेर के समदड़ी में रिको निदेशक ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। निदेशक परिहार ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें। वहीं पूर्व विधायक मोटाराम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य आमजन को जन कल्याणकारी योजना से फायदा पहुंचाना है। कल्याणपुर में विद्युत समस्या, किसानों और ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को लेकर घेराव प्रदर्शन 24 मई को आयोजित किया जाएगा। ग्रामीणों और किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर समाज सेवी सुमीर सिंह ने बताया कि विशाल महाघेराव प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल घेराव प्रदर्शन को लेकर गांव-गांव जाकर सभी किसानों को और ग्रामीणों को निमंत्रित किया जा रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में 1 दिवसीय RSOS परीक्षा पूर्व तैयारी कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला का आयोजन युवा पहल संस्थान द्वारा एजुकेट गर्ल्स के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रगति के उद्देश्यों के लिए किया गया। विभिन्न गांवों से लगभग 130 से अधिक किशोरियों को प्रेरकों ने भाग लिया। समदड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंत्री में 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर धनराज सेन ने 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को भारतीय डाक विभाग की सेवाओं की जानकारियां दी। किसानों पर लापरवाही की मार, 50 दिन बाद भी
बारदाना नहीं आया, क्षेत्र में शुरू नहीं हो सकी समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद 1 अप्रैल को शुरू हो गई थी, लेकिन क्षेत्र के तीनों समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर बारदाना नहीं होने से यहां पर किसानों से सरसों नहीं खरीदा जा रहा। सैकड़ों किसानों ने सरसों बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन बारदाना नहीं आने से यहां अभी तक सरसों खरीद का काम शुरू नहीं हो पाया है। चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप चौक स्थित अनशन स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ में सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इससे पहले भारत माता चौक से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा महाराणा प्रताप चौक तक पैदल मार्च भी निकाला गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते युवक की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। एक तरफ करंट की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई, तो दूसरी तरफ एसडीएम के ज्ञापन नहीं लेने की बात ने आग में घी डालने का काम किया, जिस पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस और डीएसपी की टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 8 ग्राम हेरोइन को जब्त किया, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,350 रुपए नकदी भी बरामद की। चूरू के सुजानगढ़ में आरएलपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित। प्रेस वार्ता में पूर्व उप सभापति और आरएलपी नेताओं ने जमकर राज्य सरकार को घेरा। पूर्व उप सभापति कुलदीप ने कहा कि लूणकरणसर में किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। ये महापंचायत सरकार को घेरने के लिए की जा रही है। रायसीनगर के वार्ड नंबर 15 और 16 के महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कलिंधगर गुरुद्वारा परिसर में किया गया। इस कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश टोलिया ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राहत गारंटी कार्ड वितरित किए। रायसिंहनगर पुलिस ने गैस सिलेंडरों से भरी अवैध गाड़ी को जब्त किया है। चालक के पास गाड़ी और सिलेंडरों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने रसद विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायसीनगर के गांव खांचा और 43 पीएस में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया। इस कैंप में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक के द्वारा ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में पहुंचे योजना के लाभार्थियों को कंचन नायक ने मौके पर राहत गारंटी कार्ड भी वितरित किए। उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। अरनोद उपखंड के लालगढ़ ग्राम पंचायत के ओड़ा गांव में कच्चे मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोपाल पिता नंदा मीणा के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें 2 लाख नगद, गेहूं, चने और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर लालगढ़ सरपंच उदयलाल मीणा और अरनोद थाना पुलिस पहुंची। डूंगरपुर जिले में एएनएम और एलएचबी संघ के बैनर तले 19 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। पुष्पा मीणा ने कहा कि एएनएम और एलएचबी अपने पदनाम को बदलने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। राजसमंद में सताने लगी गर्मी, पारा 40 डिग्री के पार। गांव में लोगों पर दोहरी मार। बड़गुला गांव में पेयजल किल्लत के चलते लोग परेशान हैं। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा है लाभ। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बहुचर्चित पोषाहार गबन के मामले में 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत जिला जेल भेजकर उनके साथ पूछताछ की। अभी तक इस मामले में 24 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है। इसमें 9 सरकारी शिक्षक शामिल हैं। सरकारी योजनाओं में चूना लगाने के इस मामले में एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। बांसवाड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती 22 मई को धूमधाम से मनाई जाएगी। क्षत्रिय महासभा की ओर से राजपूत छात्रावास में सर्व समाज की बैठक रखी गई। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आगंतुकों से अपने पारंपरिक वेशभूषा में आने की अपील की गई है। प्रतापगढ़ के पारसोला में नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। थाना निरीक्षक ने जानकारी दी। बताया कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी पर नहाने के लिए गया था। पानी गहरा होने की वजह से युवक नहाते समय पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झीलों की नगरी में चोरों के हौसले बुलंद है। पर्यटकों के वाहनों को वो निशाना बना रहे हैं। गुजराती पर्यटक की कार से नकदी और आभूषण पार कर लिए। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बांसवाड़ा के चौबीसा का पाजला गांव में रिश्तों का कत्ल। चरित्र पर संदेह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। लाठी से हमला कर उतारा मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस का नशे के सौदागरों पर शिकंजा। शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। कार को जब्त किया है। तस्कर से अंग्रेजी शराब के 45 कार्टन बरामद किए गए हैं।
प्रतापगढ़ में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की महिला स्वास्थ्य कर्मियों का मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। धरना स्थल पर महिला स्वास्थ्य कर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रतापगढ़ में प्रभु श्री राम देश में जन जन के आराध्य हैं, लेकिन प्रदेश के जिले में माता सीता का अहम स्थान है और माता सीता के प्रति आस्था ऐसी कि यहां सीता माता अभ्यारण्य में लगने वाले मेले के दौरान 3 राज्यों के लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने और मन्नतें मांगने के लिए यहां पर आते हैं। जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में मंत्री ने RUIDP के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। कोटा जिले के टावा नगर स्थित पंचायत समिति कार्यालय पर पहुंचकर मनरेगा श्रमिकों ने मनरेगा में किए कार्य का भुगतान नहीं मिलने की समस्या बताई है और BDO गोपाल लाल मीणा को अवगत कराते हुए समस्या समाधान की मांग की है। 12 में राज्य सरकार के मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। मुख्य सचिव के द्वारा समस्त जिलों में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में सामग्री वितरण की मॉनिटरिंग करते हुए डिस्ट्रिक्ट आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 12 में नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष हरगोविंद जैन को दी राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड जयपुर आयोजित हुई और विशेष साधारण सभा में संचालक के पद पर सहवरण किया गया और जैन के फेडरेशन का संचालक चुने जाने के साथ ही बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड में प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के साथ बैंक को गौरव प्राप्त हुआ है। 12 में CMHO डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि आगामी दिनों में मलेरिया और डेंगू के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंकाओं के चलते सभी को आपसी समन्वय के साथ मौसम और मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए साझा प्रयत्न करना चाहिए। इस अवधि के दौरान मच्छर रोधी गतिविधियां जरूरी है। हर रविवार को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर वार अभियान चलाया जाएगा। 12 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला बैठक शहर के सर्किट हाउस पर भाजपा में जिला अध्यक्ष रोहित नागर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। नागर ने कहा कि प्रदेश की आक्रमणीय सरकार के शासन में राज्य में दहशत और अराजकता का माहौल है। जिला अध्यक्ष नागर ने मंडलवार प्रभारी नियुक्त किए हैं। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष मनीष खींची ने किया। लाडपुरा में विधायक कल्पना देवी ने कैथून क्षेत्र का दौरा किया। कैथून में श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुई। यहां पर विधायक ने कथा का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर अच्छी अनुभूति हुई। विधायक ने इस दौरान विधायक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इटावा नगर पालिका परिसर में महंगाई राहत कैंप आयोजित 70 परिवारों ने कराया राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन। प्रशासन ने सौंपे योजना के लाभार्थियों को गारंटी कार्ड। 12 की छबड़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 2 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। CI छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि SP राजकुमार के निर्देशन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। 12 में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महावीर नामा ने पानी सहित अन्य जन समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि गहलोत सरकार ने कई बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के अलावा फ्यूल सरचार्ज लगाकर आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल दिया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के गांव में बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता के लिए ताल्लुक विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। इस दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और प्रावधान दंड की जानकारी दी गई। पावटा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर चालक नेशनल हाईवे की सड़क के पास बने नाले में गिर गया। जयपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा और LSA गोविंद भारद्वाज ने चालक की जान बचाई। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील के चमली निवासी जिला कांग्रेस कमेटी और महासचिव संजय दांगी राजीव गांधी समरसता रत्न अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। इस पर पिड़ावा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। मनोहर थाने में जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिविर के स्थान बदले गए हैं। चांदीपुर ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाला शिविर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र रमवासिया ग्राम पंचायत में आयोजित किया जाएगा। मनोहर थाना कस्बे में
स्वांग बनाकर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर 2 युवा आकर्षण का केंद्र बन गए। राहुल राज और कुणाल राज ने बताया कि उनके पूर्वज भी इसी परंपरा से जुड़े हुए थे। जगह जगह जाकर अलग अलग स्वांग बनाकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे और अपना पेट भी पालते थे। झालावाड़ के अकलेरा में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। विवाह के बंधन में बंधे 51 जोड़े। पूर्व विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने दिया आशीर्वाद, उपहार भेंट किए गए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील की सरखेड़ी ग्राम पंचायत में राजकीय विद्यालय में चारदीवारी का कार्य चल रहा है। यहां से चोर मोटर पंप, पाइप और 175 किलोग्राम सरिये चुरा कर ले गए। ग्राम पंचायत सरपंच ईश्वर सिंह और ग्राम विकास अधिकारी मकसूद अहमद ने पिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। झालावाड़ की दांता ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता रघुनाथ सिंह परमार, मान सिंह चौहान, फरीद अहमद, दिनेश राठौर, जान मोहम्मद, कृपाल सिंह ने लाभार्थियों को पंजीयन कार्ड वितरित किए। मनोहर थाना कस्बे में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर ताशपत्ती पर दाव लगाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10,000 से अधिक नगद राशि जब्त की गई। अकलेरा कस्बे में स्वास्तिक फैशन द्वारा फ्री स्किन ट्रीटमेंट क्लास का आयोजन किया गया, जिनको कायाकल्प की टेक्नीशियन पूजा कंवर द्वारा जानकारी प्रदान की गई। साथ ही साथ मिस राजस्थान यूनिवर्स दीपिका जैन ने भी बताया कि इस सेमिनार की मदद से ब्यूटिशियनों को काफी कुछ सीखने के साथ ही आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाने के सामने हुए सेमली चौहान निवासी ईश्वर सिंह के अपहरण के मामले में एक और आरोपी दांता निवासी गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर एक बाइक को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने गत दिनों सेमली चौहान निवासी तूफान सिंह को भी गिरफ्तार किया था। अकलेरा क्षेत्र के गोपालपुरा पंचायत में चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान राहत कैंप में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को रोडवेज की तरफ से फ्री यात्रा का तोहफा दिया गया है। रोडवेज कर्मी शफीक खान ने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार बलराम मीणा के द्वारा ये फ्री पास दिया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती, फ्यूल सरचार्ज बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष घनश्याम भंडारी और मुकेश गांधी समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूंदी के ठिकरदा गांव में राजस्थान आजीविका मिशन से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इस मिशन से महिला आत्मनिर्भर बन रही है। महिलाओं ने अपना अलग अलग समूह तैयार करके हर्बल साबुन, डिटर्जेंट के अलग अलग फ्लेवर हर्बल रूप में तैयार वो कर रही है। झालावाड़ के बकानी में 2 युवकों की कहासुनी में किशोर ने अल्फेज को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने एक हाल युवक को अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाकर पूछताछ की और उसे SRG अस्पताल रेफर कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 12 के अंता में रेलवे फाटक के पास हजरत इकरामुद्दीन बाबा का 2 दिवसीय उर्स शुरू। हज कमेटी के सदस्य, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, जिला महामंत्री शेरू खान की ओर से चादर पेश की गई। बारा में खान और गोपालन मंत्री प्रमोदचंद भाया ने सर्वजातीय सामूहिक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। 26 मई को जैन तीर्थ के सामने सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से भी विवाह के लिए वरवधुओं का पंजीयन किया गया। 12 में श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थधाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित। महोत्सव के तृतीय दिन पर मधुरमय संगीत से भक्ति में वातावरण को अद्भुत लीन कर दिया और तीनों समय का स्वामी वात्सल्य और आमजनों का प्रतिभोज रखा गया। अकलेरा में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक प्रवीण मीणा के जन्मदिन पर जुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। प्रवीण मीणा ने कहा कि बेजुबान पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। मेरे जन्मदिन पर इससे बड़ा कोई और तोहफा नहीं है। करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों। लाडनू में प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान BL भाटी ने जैन विश्व भारती परिसर से देश के प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड से धन्यवाद अभियान को सुचारू रूप से जारी रखा। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चे के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड पर धन्यवाद लिखकर PM मोदी को पोस्ट किए हैं। मीरता सिटी के नंदू चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न करने पर चामुंडा माता मंदिर पर स्थानीय लोगों ने उनका माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मीरता के पूर्व चेयरमैन अनिल थानवी परिवार के साथ मौजूद रहे। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय अम्बेडकर कर्मचारी संघ ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय प्रशासन को एक स्टील बेंच भेंट की है। इस दौरान अम्बेडकर संघ पदाधिकारी डॉक्टर नाथूलाल मेहरदा के सानिध्य में उपस्थित कर्मचारियों ने अस्पताल PMO डॉक्टर SS चौहान की उपस्थिति में उक्त बेंच को भेंट किया।
मीरता सिटी में शनि जयंती के उपलक्ष्य में पिंजरापोल में गायों को लापसी और चारा खिलाया गया। कृष्ण गौशाला के पूर्व प्रधान कैलाश मंडा के द्वारा गायों को 35 क्विंटल तरबूज खिलाया गया। साथ ही गौशाला में पानी का हौद बनाए जाने की घोषणा की गई। ब्यावर में आबकारी पुलिस ने सूचना को पुख्ता करने के बाद मकान में चल रहे अवैध नकली शराब को जब्त कर कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी रणजीत सिंह रावत से मामले में लिप्त अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। विजयनगर के सेवादल कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन नामदीन भवन में संपन्न हुआ। बैठक में विधानसभा चुनाव में सेवादल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अहम भूमिका निभाई जाने पर संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर जोर दिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। राधानगर महेशनगर की महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। इस दौरान पार्षद महेंद्र मौजूद रहे। नागौर की मीरता सिटी में गृह वाटर ट्रीटमेंट और ड्रेनेज के लिए शहर की विभिन्न कॉलोनियों में सर्वे किया गया। वार्ड संख्या 40 की ख्वाजा नगर, जय श्रीनगर, वार्ड संख्या 39 की मानसरोवर, विकास नगर आदि पर सर्वे किया गया। इस दौरान MIS इंजीनियर के साथ पार्षद महेंद्र और जाकिर भी उपस्थित रहे। अजमेर के भिनाई में शादी समारोह से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालात होने पर अजमेर रेफर किया गया। भाजपा के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत नागौर के डेगाना में विरोध प्रदर्शन किया गया। उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने और बिजली की दरों को कम करने की मांग रखी गई। भाजपा जिला मंत्री देशवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप एक भी काम नहीं किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राधाकृष्ण प्राण प्रतिष्ठा स्वर्ण कलश स्थापना महोत्सव का शुभारंभ हुआ और महोत्सव का शुभारंभ शोभा यात्रा के जरिए किया गया। सकल खटीक समाज की ओर से समस्त समाजों को नव कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ के लिए निमंत्रण भी दिया गया। मीरता सिटी में शनि जयंती के अवसर पर शनिधाम में श्रद्धालुओं की कतार लगी। डीजे के साथ ग्राम सातलाबाद से पैदल यात्रियों का जत्था शनिधाम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान सेवा में भामद शाह, सूरज भारती और उमेश सिकबाल आदि उपस्थित थे। ब्यावर के नवनियुक्त विशेष अधिकारी रोहताश सिंह तोमर की अध्यक्षता में SDM कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। तोमर ने बैठक में CM गहलोत की बजट घोषणाओं में प्रत्येक विभाग से संबंधित योजनाओं की वर्तमान प्रगति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल सांसद अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया, जिस पर भाजपा महाराणा प्रताप मंडल ने हर्ष जताते हुए PM मोदी का आभार जताया। साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने नगर निगम अजमेर द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के अवसर पर आयोजित शतरंज प्रतियोगिता और कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ कर नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जनता को राहत देने के लिए लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में अजमेर के वार्ड नंबर 54 में नगर निगम की ओर से कैंप को लगाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ और पुष्कर ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी, पार्षद सुनील धानका समेत कई नेताओं ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। साथ ही महंगाई राहत कैंप में लोगों से मुलाकात कर समस्याओं को भी सुना। लाडरू ग्राम कुसुम्बी में पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बागड़ा के निज निवास शर्मा कुंज कसुम्बी पर राज्यसभा सांसद पंडित घनश्याम तिवारी का स्वागत किया गया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती आए, जिनका ओम प्रकाश बागड़ा और नागरमल बागड़ा द्वारा स्वागत किया गया। विधानसभा की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया और राज्यसभा फंड के लिए सार्वजनिक विकास कार्यों की मांग भी की। ब्यावर शहर में 22 मई को पराक्रमी वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जयंती से पूर्व शहर के निवाड़ी गेट के बाहर स्थापित महाराणा प्रताप सर्कल पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से रंग रोगन, साफ सफाई और लोहे की सीढ़ियां लगाने का काम शुरू किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना के मुकुंदपुरा में राशन डीलर के घर में सेंधमारी कर चोरी का मामला सामने आया है। बक्से का ताला तोड़कर 3 लाख की नकदी के साथ सोने चांदी के तमाम आभूषण पर हाथ साफ किया गया है। कंचनपुर SHO हेमराज शर्मा ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर जांच की जा रही है। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत की ओर से जगह जगह स्वच्छता को लेकर चित्रकारिता कराई गई। इस पर ग्राम पंचायत की ओर से हजारों रुपए खर्च कराए गए। करौली के मंडरायल क्षेत्र में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटा। हादसे में टेम्पो सवार युवक की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है।
भरतपुर के कुम्हेर में पेयजल की किल्लत से आम जनता परेशान है। इसको लेकर महिलाओं ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह को पानी की समस्या से अवगत करवाया। धौलपुर में वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसी बीच हेड कांस्टेबल ने 2 बाइक चोरों की पकड़कर चोरी की बाइक जब्त की है। अग्रिम कार्रवाई के लिए बाइक और दोनों आरोपियों को निहालगंज थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। धौलपुर के नेकपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर दबंग लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाकर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया और सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। शव की शिनाख्त 50 वर्षीय ओमवीर पुत्र गोधन सिंह के रूप में हुई है। धौलपुर की बाड़ी में रंजिश को लेकर के फायरिंग की जानकारी सामने आई। बाइक सवार युवक से मारपीट कर मारी गोली, घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। मौली में ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ ही क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। नगर पालिका मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट की भव्य शुरुआत हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ बामनबास विधायक इंदिरा मीणा ने किया। टोडाभीम कस्बे में पालिका प्रशासन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते कस्बे में मुख्य चौराहा, सब्जी मंडी, पावर हाउस सहित जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे कस्बे में गंदगी का आलम पसरा है। कस्बे वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से अति शीघ्र कचरे को हटवाकर सफाई करवाने की मांग की। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत शहराकर में महंगाई राहत शिविर में लोगों का भारी उत्साह देखा गया है। विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन कर एसडीएम गौरव मित्तल, प्रधान कल्पना मीणा और विकास अधिकारी रश्मि मीणा ने गारंटी कार्ड का वितरण किया। बैर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सत्र 2022-23 की कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग और 8वीं की घोषित परीक्षा परिणाम में छात्रों ने परचम लहराया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। करौली के टोडाभीम में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। घर से लगभग 18,05,000 रुपए की लागत के जेवरात समेत लगभग 1.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। चोरी की सूचना पर टोडाभीम पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टोडाभीम की ग्राम पंचायत पहाड़ी में नवगठित ग्राम सेवा समिति में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर निर्वाचन सूची चस्पा की गई। अधिकारी दिनेश सिंह के नेतृत्व में समिति संचालक मंडल के चुनाव हेतु नाम निर्देशन में पत्र प्राप्त कर वैध नाम निर्देशन पत्र की सूची चस्पा की गई। करौली के टोडाभीम में आयोजित महंगाई राहत कैंप का भरतपुर संभागीय आयुक्त संवरलाल वर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैंप में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड के वितरित भी किए गए। गारंटी कार्ड आयुक्त ने लाभार्थियों से चर्चा कर कर्मचारियों से पंजीकरण को लेकर फीडबैक भी लिया है। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुरेंधा और लालूनी गांव में 2 पक्षों के बीच खेत के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद कुरेंधा गांव के लोगों ने एक बैठक की और विधायक से मिलने का निर्णय किया। इसको लेकर बाइक से 2 बुजुर्ग ग्रामीण विधायक से मिलने बाड़ी जाने लगे। इससे सड़क पर बिछाए कंटीले तार में बाइक उलझ गई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। धौलपुर के बाड़ी सरमुत्रा रोड पर गौवंश अचानक आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैपो उपखंड के मालोनी खुर्द में महंगाई राहत शिविर के बीच अलग अलग 2 दिव्यांगों के चेहरे पर बड़ी खुशी देखने को मिली। यहाँ शिविर में पहुंचे बदन सिंह कुशवाहा और मोहर सिंह बघेल ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। करौली के टोडाभीम के भोपुर गांव में चामुंडा माता के मंदिर में मंदिर पुनर्निर्माण और मूर्ति स्थापना पर कार्यक्रमों का आयोजन। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। यात्रा में 101 महिलाओं ने मंगल कलश सजाकर परिक्रमा में भाग लिया।